यदि आप में से किसी ने कभी कोई ट्रेन मिस की है या कोई फ्लाइट मिस की है या कोई बस मिस की है, कुछ भी मिस किया है, तो वो मिस करने से पहले जब हम रास्ते में चल रहे होते हैं उस स्थान तक पहुंचने के लिए, समझ लो हमें ट्रेन पकड़नी है, हमें स्टेशन जाना है, हम अपने घर से निकल गए लेकिन हम ट्रैफिक में फंस गए और हमारे पास में समय कम है, हम जानते हैं अगर मैं समय पे नहीं पहुंचूंगा तो शायद ट्रेन मिस हो जाएगी। तो हम कितने भयभीत हो जाते हैं कि हाय हाय अगर मैं नहीं पहुंचा तो ट्रेन चली जाएगी, ट्रेन चली जाएगी, ट्रेन चली जाएगी। तो ये भय क्या चीज का भय है? ये काल का भय है। हम जानते हैं कि काल हमारे लिए रुकेगा नहीं, समय के साथ वो ट्रेन चली जाएगी। हम केवल यही प्रार्थना करते हैं उस परिस्थिति में, दो ही प्रार्थना व्यक्ति करता है, या तो मैं किसी न किसी तरह से समय से पहुंच जाऊं या फिर वो ट्रेन या वो फ्लाइट लेट हो जाए, कोई उसे रोक दे। उसी प्रकार कोई व्यक्ति कोई परीक्षा देना जा रहा होता है या कोई परीक्षा दे रहा होता है तो उसको हमेशा भय रहता है कि मुझे इस परीक्षा के उत्तर को 2 घंटे के समय में, 3 घंटे के समय में देना है, लेकिन मैं जिस गति से लिख रहा हूँ वो शायद उसको पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो उसको भय रहता है कि समय पूरा हो जाएगा, मुझे पेपर वापस करना पड़ेगा, मैं लिख नहीं पाऊंगा, मेरे मार्क्स सही नहीं आएंगे। तो भय क्या चीज का भय है? वो काल का भय है। अगर आप किचन में कोई चीज पका रहे हो और आपने उसको चूल्हे पे रखा हुआ है, अग्नि के ऊपर रखा हुआ है, तो आपको भय रहता है कि समय पे मैंने यदि गैस ऑफ नहीं किया तो ये चीज जल जाएगी, खराब हो जाएगी। और ये अनुभव तो बहुत लोगों को रहा है, विशेषकर जब दूध उबालने की बात आती है। आप किचन में दूध को पतीले में डाल के रखो, गैस ऑन करो और आप सोचते हो कि मैं बस उस कमरे से होकर आती हूँ या होकर आता हूँ या ये काम करके आता हूँ, दूध तो उबलता रहेगा। लेकिन आप जाओगे, थोड़ा सा बिजी हो जाओगे, अचानक से आपको आवाज सुनाई देगी, सारा का सारा दूध उफन के बाहर आके खत्म हो गया, जल गया। क्यों? समय। तो काल कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। ये तो कुछ ही उदाहरण है, ऐसे कितने अनेक उदाहरण लिए जा सकते हैं कि किस प्रकार हम समय के ऊपर में कितना निर्भर हैं और समय का भय कितना ज्यादा लोगों को होता है, वो इस चीज को माने या ना माने। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इस संसार में बहुत से लोग हैं जो समय के मूल्य को नहीं समझ पाते। वो इस बात को नहीं समझ पाते कि समय कितना बलवान है। तो उसको समझाने के लिए भगवान कपिल अपनी माँ देवहूति से उसी तीसरे स्कंद के 30वें अध्याय में एक बहुत सुंदर श्लोक देते हैं। कपिल उवाच, भगवान कपिल कहते हैं, तस्य तस्य जनो नूनम नायम वेदोरु विक्रमम काल्य मानोपि बलिनो वायु इव घनावली। वो कहते हैं काल्य मानो अपि बलिनो, काल्य जो है, काल जो है वो बलिनहा, बहुत बलवान है, निश्चित रूप से बहुत बलवान है। वायुर इव घनावली, और वो एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, बादल में कितना अधिक मात्रा में पानी होता है। एक बादल भी जब बरसता है तो उससे बहुत पानी बरसता है, एक बादल के बरसने से। लेकिन इन बड़े बड़े बादलों को हवा इस प्रकार बहा ले जाती है मानो ये बादल रुई का टुकड़ा के समान। कितनी तेज गति से बादलों को हवा धक्का मारकर ले जाती है एक स्थान से दूसरा स्थान, बड़े बड़े बादलों को। बादल बहुत विशाल है, बहुत वजनदार है, लेकिन हवा उसको बड़ी आसानी से ले जाती है। वैसे भगवान कपिल कहते हैं कि इस संसार में बड़ा बड़ा काम, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े हमारी योजनाएं, सब कुछ को भगवान का काल शक्ति, काल बड़ी आसानी से धक्का मारकर एक स्थान से दूसरे स्थान में जाता है। ये समय का बल है, उसका प्रभाव है, उसकी शक्ति है।